एपिसोड की शुरुआत में हमें शीशी देखते हैं कि वो रिंग लेती है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है और उसे लगता है कि उसका हब्बी जी उसके लिए वो रिंग लेके आया और वो हैंड में अपने पहन के देखती है और सोचती कि वो इंसान कितना प्यारा है। लेकिन जो हमारा हबी होता है जियान, तो यहाँ वो आता है अपनी वाइफी के पास और कहता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि अपने गंदे हाथ से इस रिंग को छूने की। यू नो डैट इसका कॉस्ट कितना था और तुमने इसे अपने डर्टी हैंड से टच करके इसे गंदा कर दिया। तुम एक गंदी औरत हो, क्या तुम ये बात नहीं जानती। अब बेचारी सीसी के ऊपर बहुत ज़्यादा पहाड़ टूट जाता है। यहाँ पे हुआ ये था, जियांग का जो बड़ा भाई था फ्रेंड, शीशी ने उसे मार डाला था, जिस वजह से जियांग ने शीशी से रिवेंज करने के लिए शादी की थी। अब ऐसा उसने क्यों किया, उसके भाई को क्यों मारा, ये तो अब हम आगे जानेंगे आने वाले एपिसोड में, जहाँ वो बोलता है मैं भूला कुछ भी नहीं हूँ और मैंने तुमसे सिर्फ शादी रिवेंज के लिए किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रदर के रिवेंज के लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इसे टच किया। ये मैं अपनी फियांसे के लिए लाया हूँ, जो कि यांग की फियांसे ली होती है और वो उससे प्यार करता है। शीशी को बस वो एक खिलौना बना के रखा हुआ था। यहाँ पे बोलती है शीशी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, प्लीज़ मेरी बात को समझो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कहता है कि उस कार एक्सीडेंट में मेरा भाई मारा गया था और तुम कहती हो ऐसा कुछ नहीं होता। उसे घसीटते हुए बाहर अपने घर से फेंक देता है, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। यहाँ पे कहता है तुम्हारी औकात मेरे घर के बाहर ऐसे ही है। यहाँ पे कहती है पर मैं प्रेग्नेंट हूँ और जियांग तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, एटलीस्ट मेरा नहीं तो अपने बच्चे का सोचो। तो यहाँ पे कहता है तुम झूठी हो, मेरे बच्चे की माँ ली बनने वाली हो, ना कि तुम बनने वाली हो। यहाँ पे ली से वो इतना ज़्यादा लव करता था, वो उसके दरवाज़ा मुंह पे मार के चला जाता है अंदर, जहाँ ली की एंट्री होती है। ली को देखती है, जहाँ शीशी बोलती है तुमने ऐसा क्या किया मेरे हस्बैंड के साथ, जहाँ ली कहती है मैं तो सिर्फ जियांग से लव करती थी और कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे वो बोलती है शीशी तुम्हें पता है ना जियांग तुमसे कैसे मिला, उसके भाई के थ्रू तुम्हें वो मिला है, आखिर तुमने ऐसा उसके भाई के साथ क्या किया। जहाँ कहती है ली सीसी को कि पहले तुम खुद को देखो तुम्हारी क्या औकात है, और यहाँ पे वो गिर जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, यहाँ पे सीसी तो जा ही रही होती है, लेकिन जब ली का देखता है कि उसे ब्लीडिंग हो रहा है, उसका बेबी जो है वो ख़त्म हो गया है, वो कोई और नहीं सीसी ने किया है, तो वो कहता है मैं क्या बोलूँ तुम्हें। जहाँ बोलती सीसी मैंने सच में उसे कुछ नहीं किया, ये खुद जानबूझ के गिरी है, मैंने इसके बच्चे को कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे वो बोलता है तुम्हें पता भी है कि ये मेरी लाइफ थी, और वो उसके करता है उसके पेट में, और यहाँ पे वो ली को लेके जाता है, जहाँ ली तो पता नहीं वो जियांग के मामा बनने वाली थी या नहीं उसके बेबी की, लेकिन शीशी तो थी और शीशी की बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग गिर चुकी होती है। अब यहाँ पे हॉस्पिटल में होती है, जहाँ वो सोच रही होती है कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुका, और वो कोई और नहीं उसके ही खुद के डैड ने किया। उसका क्या कसूर था, उसने तो कुछ गलती भी नहीं की थी, उसकी सज़ा इस बच्चे को मिली। इधर आता है जियांग और कहता है शीशी के बॉडी में जितना ब्लड हो वो मुझे चाहिए ली के लिए, क्योंकि ली और शीशी का ब्लड ग्रुप जो है फ्रेंड वो कहीं ना कहीं मिलता था। अब यहाँ पे वो बोलती है मैं तुम्हारी ली को नहीं दूंगी क्योंकि वो एक नंबर की झूठी लड़की है। यहाँ पे वो बोलता अच्छा अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा, ये बात तुम याद रखना। और यहाँ पे बिना परमिशन के उसके साथ सारे डॉक्टर को मिला के ज़बरदस्ती उसका ब्लड ले रहे होते हैं, जबकि ये कानूनन तौर से बहुत ही गलत है। अब यहाँ पे जियांग कहता है जितना हो सके इसके बॉडी का ब्लड ले लो, ये जिए या मरे, आई डोंट केयर अबाउट डैट। और वहाँ पे डॉक्टर लोग भी बड़े लोग की बड़ी बातें सुनते हैं, लेकिन लड़की को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा उसे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होना चाहिए और उस बंदे को भी दिखाना चाहिए, चाहे वो उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो। ये रियल लाइफ में भी ऐसा बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। अब यहाँ पे
वो बोलती है, सीसी तुमने बहुत गलत किया जियांग, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। जहाँ ली को दिखाया जाएगा, ली बोलती है, मेरी क्या गलती थी जो इसने मेरी बेबी को मार डाला, उसने तो कुछ रॉन्ग किया ही नहीं था। जहाँ वो ब्लड निकालती है और बोलती, इस ब्लड का कीमत तो तुम्हें जियांग चुकाना होगा। जहाँ जियांग कहता है, तेरी औकात ही क्या, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो बोलती है, सीसी बात तो तूने सही कहा कि नहीं है, बट एक दिन ज़रूर होगा। इधर सीसी आती है जियांग के घर, जहाँ उसकी सासू माँ उसका इंतज़ार कर रही होती है खूंखार बन के, और कहती है, तूने मेरी बहू के बच्चे को मार डाला, तुझे तो मैं जान से मार डालूंगी। जहाँ सीसी कहती है, आपका कोई हक नहीं बनता है, और अगर सासू माँ टॉर्चर करे फ्रेंड तो एकदम स्टैंड लेना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके से धक्का खाने से क्या फ़ायदा। डोमेस्टिक वायलेंस नहीं सहना चाहिए किसी को भी। अब यहाँ पे सीसी बोलती है, मेरी क्या गलती है जो आप मुझे इस तरीके से कर रही हैं, मैंने उसके बच्चे को नहीं मारा है और वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, वो तो आप सबको बेवकूफ़ बना रही थी। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है, जियांग की अभी इसी वक्त निकल जा, नहीं तो तुझे धक्के मार के निकालूंगी। जहाँ जियांग आता है और कहती है, अपने बीबी को बोलो यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि उसने मेरे बेटे को मार दिया, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें भी कुछ करे। जब वो उसे धक्का मार के निकालती है, जहाँ चेंग की एंट्री होती है, जो कि हमारा सेकंड हीरो है, और यहाँ पे सीसी को देखता है इस तरीके से, जो ठंडे में बहुत ज़्यादा एकदम से शेकिंग कर रही होती है, तो वो अपना कोट उसको दे देता है और कहता है चलो। जहाँ उसकी सासू माम उसे बहुत बड़ा बुरा सुनाने लगती है, तो कहता है चेंग, आप कौन होती हैं इसे इस तरीके से बोलने वाली। जहाँ जियांग कहता है, तुम कौन होते हो मेरी माँ से इस तरीके से बात करने वाले। जहाँ सीसी को वो मारने की कोशिश करता है, जहाँ शीशी कहती है, बस अब डोमेस्टिक वायलेंस में और अब तुम दोनों माँ बेटे का नहीं सहने वाली हूँ, अब वेट एंड वॉच करो कि मैं क्या करती हूँ। चेंग के साथ वो चली जाती है अपने ग्रैंडफादर के घर, जहाँ उसका ग्रैंडफादर काफ़ी फ्रेंड रिचो रिच। अब वो काफ़ी रोती है, जहाँ उसे ग्रैंडफादर कहते हैं, बेटा तुम रो क्यों रही हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, सब मैं ठीक कर दूंगा। इस तरीके से रोगी तो कमज़ोर पड़ जाओगी, लाइफ में कमज़ोर नहीं स्ट्रॉन्ग बनना है। और यहाँ पे वो बोलती है, जी। उधर पार्टी अरेंजमेंट होता है कंपनी के थ्रू, और वहाँ सारे लोग आते हैं, जहाँ ली तो काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग वाली ड्रेस पहन के आती है एंड जियांग के बाहों में हाथ डालती है। इधर सीसी भी आई होती है, जहाँ सीसी अपना अकेले होती है, जहाँ गॉसिप हो रहा होता है सीसी के बारे में कि इसका हस्बैंड ने इसे छोड़ दिया, डिवोर्स सुनने में तो आया कि इसे वो डिवोर्स दे देगा। अब यहाँ ली आती है सीसी के पास और कहती है, तुमने मेरे बच्चे को मारकर अच्छा नहीं किया। जहाँ सीसी कहती है, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे डॉक्टर का चाल अच्छे से सुना, तो मुझे बेवकूफ़ ना बनाओ तो ज़्यादा अच्छा। जहाँ जियांग आ जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी ली के बारे में ऐसा बोल रही हो। तो कहती है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब मुझे आपसे मतलब नहीं है तो आप भी मेरे से मतलब ना रखो, जितना हो सके अपनी इस वाइफ के साथ चिपके रहें। यहाँ पे वो फ्रेंड ऊपर से ही झूमर गिर रहा होता है, ये मौका ली के लिए बहुत अच्छा होता है, सोचती है कि वो सीसी को मार डाले, और यहाँ पे वो पुश कर देती है सीसी को और जियांग की बाहों में गिर जाती है। लेकिन जियांग एट ए टाइम आके सीसी को प्रोटेक्ट कर लेता है, जहाँ जियांग भी एक सेकंड के लिए डर गया था कि कहीं सीसी को कुछ हो ना जाए। मतलब आँख दिखाने से कुछ नहीं होता है, अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेने से होता है। जहाँ सीसी को जाती है ली के पास और एक स्लैप मारती है और कहती है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मरने के लिए छोड़ा, आइंदा से अगर तूने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ ली को तो लगता है सीसी के कदमों में झुक के वो उससे माफ़ी मांगने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था अगर वो ऐसा ना करेगी तो जियांग भी उसे गलत ना समझे। इधर जो जियांग है सीसी को पेपर देता है कि तूने मेरा कितना पैसा खाया, मतलब कितनी हद तक गिरा हुआ इंसान है जियांग, ये कोई सोच भी नहीं सकता है। तभी यहाँ सीसी उसे ब्लैक कार्ड देती है और उसके मुंह पे मारती है, कहती है, ये मेरा ब्लैक कार्ड है, जितना मैंने दिया उससे कई गुना ज़्यादा तू ले लेना। जिससे सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है जियांग को और सीसी को मारने की कोशिश करता है। जहाँ चेंग आता है और कहता है, एक्सक्यूज़।
अब ये तेरी बंदी नहीं है, ये तेरी एक्स वाइफ हो चुकी है, तो इसके करीब आने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। जहाँ उठाता है शीशी को और कहता है तुम ठीक तो हो, तो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे कहता है अगर तुम इर्द गिर्द भी घूमे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर वो नाटक करती है लेकिन उसे चक्कर आ रहे हैं, उसे वीकनेस हो रही है क्योंकि जियांग के साथ उसे हॉस्पिटल जाना था उस पार्टी में जो कांड की थी उसके बाद। इधर जब चेंग घर जाता है तो वहाँ कार एक्सीडेंट हो जाता है चेंग और सीसी का, जहाँ एक आदमी बोलता है आपका काम हो चुका है, और यहाँ सीसी की बहुत बुरी हाल होती है, फ्रेंड पूरा फेस इंजर्ड हो जाता है। यहाँ पे चेंग दौड़ के आता है सीसी को लेके, डॉक्टर प्लीज़ हेल्प, लेकिन ली क्या करती है जियांग के फेस को अपनी तरफ कर लेती है और वो उसे नहीं दिखाती है सीसी और चेंग को, जहाँ लगता है चेंग के आवाज़ सुन के जियांग को कि वो वही है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। यहाँ बेचारा चेंग काफ़ी परेशान था, तभी यहाँ पे जियांग आ जाता और कहता है तूने मेरी वाइफ के साथ क्या क्या, तूने तो कहा था कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, उसे तूने मार डाला। यहाँ पे कहता है तू होता कौन है मुझे बोलने वाला, जहाँ डॉक्टर आते हैं और साइन लेते हैं, तो कहता है जियांग मैं उसका हस्बैंड हूँ। तभी यहाँ पे चेंग कहता है वो उसका एक्स हस्बैंड है। यहाँ पे चेंग उसका साइन करता है। यहाँ पे बेचारी ज़िंदगी और मौत के मुंह से लड़ रही थी सीसी, गलती किसकी और फ्रेंड मर कौन रहा था, लेकिन ये दुनिया में इंसान समझ जाए तो कभी गलती ही ना होगी। अब वो बेचारी बेहोश पड़ी हुई। अब यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठा के ली आती और सोचती इसे वो मार दे, अगर वो मार दे तो शायद उसके रास्ते का कांटा तो फ्रेंड साफ हो जाएगा। जहाँ सीसी को होश आता है, एक सेकंड के लिए ली डर जाती है, लेकिन उसे इंजेक्शन लगाने के लिए फिर से वो करती है। यहाँ पे एट ए टाइम चेंग आता और कहता तुम क्या कर रही हो ली। यहाँ पे ली को वो धक्का देता कहता है भूल से भी मत करना ऐसा काम, इस बार माफ़ कर रहा हूँ दोबारा नहीं। जहाँ जियांग को कहती है देखो ना इसने मुझे मारने की कोशिश की, मैं तो बस सिस्टर सीसी को देखने आई थी। यहाँ पे सीसी बोलती है बस और झूठ मत बोलना। जहाँ जियांग कहता है बस बहुत हुआ तुम्हारा सीसी नट, अगर तुमने और भी परेशान ली को किया तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी कौन है। अब आगे क्या होगा जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड।